अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। बेस जोलॉजी का ये लेक्चर है और इसके बारे में हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है प्रिकर्सर कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होने के बाद, और सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन होने के बाद जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है। इसी तरह इसको जो है डिस्कवर किया हैंसेंस क्रेब्स ने। इस मुनासबत से इसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा नाम जो इसका है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो सिट्रेट कंपाउंड बनता है इसके साथ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। आई हैव टोल्ड अबाउट it, why we call it Krebs cycle or the tricarboxylic acid cycle. It is a series of reaction in closed loop that are fundamental for the cellular respiration. यानी ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बुनियादी लूप है, इसे माना जाता है फॉर एनर्जी सोर्स। सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड byproduct that also form ATP in a further process called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation का मतलब होता है कि कोई भी हाई एनर्जी कंपाउंड उसकी ऑक्सीडेशन होना और उससे फिर एटीपी की फॉर्मेशन होना। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट एडीपी में ऐड होता है तो एटीपी बन जाता है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल की रेगुलेशन को देखते हैं। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो बॉडी में रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये खुद ब खुद कैसे रुक जाता है, ज़रूरत पूरी होने के बाद कैसे कंट्रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज इम्पॉर्टेंट एज रिएक्शन दैट आर अनचेक्ड will lead to large amount of wasted metabolic energy. The ability to regulate the cycle keeps the cell in a stable state, and this function is maintained by 3 mechanisms. 3 mechanisms हैं जिसकी वजह से ये इसकी मेंटेनेंस होती है और ये रेगुलेट किया जाता है। नंबर 1, the availability of substrates. नंबर 2, inhibition of products formed, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन जाए, जितनी ज़रूरत है उसे फिर रोकना भी चाहिए, अदरवाइज एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। नंबर 3, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स थ्रू एलोस्टेरिक फीडबैक। एलोस्टेरिक का मतलब होता है कोई इनहिबिटरी एक्टिविटी जिसकी वजह से रद्द अमल होता है। अगर एक चीज़ रन कर रही है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है, कोई एक्शन करे तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम है, क्योंकि हम सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि भाई एसिटाइल को एंजाइम ए एक 2 कार्बन कंपाउंड है। जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसके नतीजे में पायरुविक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी जो है ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल को एंजाइम ए में, पायरुविक एसिड टूटता है जिसकी वजह से एक NADH प्रोड्यूस होता है और फिर पायरुविक जो एसिटाइल को एंजाइम है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में एंटर हो जाता है। तो पढ़ते हैं इसको। Citric acid cycle begins with the reaction that combines the 2-carbon acetyl coenzyme A with a 4-carbon oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल माना जाता है। जब इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट। पहले हम बात कर चुके हैं कि पहला कंपाउंड बना है सिट्रेट, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। Acetyl coenzyme is regulated by controlled amount of pyruvate that is converted into acetyl coenzyme A in the pyruvate dehydrogenase complex reaction.
ये एंजाइम है जी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके रिएक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेटाबोलाइट फ्लो इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड where an enzyme is regulated by binding an effector molecule to a non-active site। हमने सुना हुआ है एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, तो एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसे इनहिबिटरी साइट कहते हैं या एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। The pyruvate dehydrogenase complex reaction is allosterically inhibited when there are high ratio of ATP to ADP, NADH to NAD positive, and acetyl coenzyme A to coenzyme A. Allosteric activation occurs when the ratio volumes decrease। जैसे ही इनकी रेशो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी ATP कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में NADH कन्वर्ट हो जाएगा, NAD में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम में, तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स आएगा, एक फीडबैक आएगा कि इस रिएक्शन को रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है जी रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल। There are three reactions of the cycles are catalyzed respectively by enzymes। वो तीन एंजाइम्स हैं। नंबर 1 सिट्रेट सेंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तीन एंजाइम्स हैं। इनसे देखते हैं कैसे रेगुलेशन होती है। ये हमारे पास साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। इसको आप नेम से भी फार्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा है डायग्राम में, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट हुआ सक्सिनेट में तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना जीडीपी से जीटीपी। अब ये जीटीपी से बनेगा, इसकी एनर्जी यूज करके बनेगा एक एटीपी। यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन इनडायरेक्ट होती है। सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट मैलेट में, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में अगेन। अब ये सीरीज आप पढ़ के आ चुके हैं, ये काफ़ी इजी है। इसको याद रखने के लिए आपने एक जो है एक लेटर जेन में रखना है, एक सेंटेंस जेन में रखना है। सी आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, सी फॉर सिट्रेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट, नाउ के से कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में some simple succinate, formula fumarate, making malate, oxaloacetate option। सी आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। इस ट्रिक से आपने इस क्रेब साइकिल को याद करना है। तो अब देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सिट्रेट सिंथेज। ये एंजाइम है, ये देखना है क्या रोल प्ले करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप of the cycle when the acetyl coenzyme A is combined with oxaloacetate to form citrate। It is इसका मेन रोल है, it is inhibited by high concentration of ATP, acetyl coenzyme A and NADH, which indicates an already high level of energy supply। इसका मतलब है कि एनर्जी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अब आपके रिलीज होने की ज़रूरत नहीं, इसको फीडबैक मिलता है और ये स्टॉप हो जाता है। Molecule produced in reaction citrate can also act as inhibitor of reactions because citrate synthase is inhibited by the final product of citric acid cycle as ATP ADP works as an allosteric activator of enzymes as ATP is formed from ADP। Therefore, rate of the cycle is reduced when the cell has high level of ATP। जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एटीपी हो जाएगा तो फिर ये साइकिल डेफिनेटली कंट्रोल फॉर्म में आ जाएगा, रुक जाएगा। ये इसका फीडबैक इनहिबिशन है। इसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट इन थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इट रेगुलेट्स द स्पीड एट विच द सिट्रेट आइसोमर आइसोसिट्रेट लूज ए कार्बन टू फॉर्म 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी इसका काम होता है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करना। द कोएंजाइम NADH इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड एट हाई लेवल एक्ट एज एन इनहिबिटर। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये इनहिबिटर बन जाएगा। बाय डायरेक्टली डिस्प्लेसिंग द NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड फॉर्म।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. It is another important catalyst in the fourth step of the cycle where alpha ketoglutarate also loses a carbon and combines with coenzyme A to form succinyl coenzyme A. The two products of the reaction succinyl coenzyme A and NADH both work as inhibitor. यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम ए और NADH दोनों के दोनों इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेंगे. तो यही एंजाइम्स हैं या यही प्रोडक्ट्स होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, जिसकी वजह से ये साइकिल स्टॉप हो जाता है. और जब इनकी कमी होती है तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर मतलब एक ऐसा फीडबैक आता है, मैसेज आता है, जो कि ये कहता है कि इस साइकिल को रन किया जाए, एनर्जी की नीड है. ये सिंपल सी एक बात है, सिंपल एक नेचुरल फिनोमिना. अब इसके साथ हम देखते हैं कैल्शियम. कैल्शियम एज ए रेगुलेटर, कैल्शियम एज ए रेगुलेटर ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल. कैल्शियम का क्या रोल है सिट्रिक एसिड साइकिल को रन करने में? कैल्शियम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. An increase in concentration of both ADP and calcium ion are a consequences of changes in cellular activity. Therefore, signal that stimulates muscle contraction is also activating. क्योंकि मसल्स, जहाँ पे कैल्शियम की बात हो वहाँ पे मसल का ज़रूर जिक्र होगा. The production of ATP which sustains it through the citric acid cycle. Calcium ion regulate the citric acid cycle by activating pyruvate dehydrogenase. इसका मतलब है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कैल्शियम आयन नहीं रिलीज होंगे. The first component of pyruvate dehydrogenase complex reactions that form acetyl coenzyme. और अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेट नहीं होगा. अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम भी नहीं बनेगा. Calcium ion also activate the enzyme isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase, which catalyze the third and fourth step of the cycle. इससे हमें ये पता चलता है कि कैल्शियम आयन, अगर सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल ना हो तो हमारे अंदर एनर्जी का लेवल भी नहीं बन सकता. कोई भी क्रेब साइकिल हमारी बॉडी में नहीं रन हो सकता, क्योंकि क्रेब साइकिल के तमाम स्टेप्स स्टार्ट होते हैं, कंट्रोल होते हैं एंजाइम्स की मदद से, और इन एंजाइम्स को कंट्रोल करने वाला होता है कैल्शियम आयन. द एक्टिवेशन ऑफ दीज एंजाइम्स via calcium ions increase the rate of separate reactions within the cycles and therefore increase product production for the whole cycle. ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. इसमें हमें ये पता चला कि सिट्रिक एसिड को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कब इसकी बॉडी में ज़रूरत होती है तो ये कैसे इनिशिएट हो जाता है, और जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है कैसे इनहिबिट हो जाता है. ये सब हमने पढ़ा है. तो इसके लिए कैल्शियम आयन मेजर है, जो कि बाकी तमाम एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है. नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.